हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे डब्ल्यूपीएस के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि डब्ल्यूपीएस जो है वो क्या होती है। इसके पहले हम एक छोटी सी परिभाषा देख लेते हैं यहाँ पे। ए वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन इज द फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट डिस्क्राइबिंग वेल्डिंग प्रोसीजर्स which provides direction to the welder of welding operator to making sound and quality production to the weld as per the code requirements। एक वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन एक फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि वेल्डर को बताया जाता है उसमें कि आपको किस पोजीशन में वेल्डिंग करनी है, आपको किस तरीके से वेल्डिंग करनी है, कौन से फिलर यूज करना है, कौन से कोड का इलेक्ट्रोड यूज करना है और पावर क्या यूज करना है। ठीक है, ये सारा जो चीज़ें हैं ये डब्ल्यूपीएस के अंदर दी गई रहेगी और उसके अकॉर्डिंग ही वेल्डर को वेल्डिंग करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखिए, पहले हमने डब्ल्यूपीएस का नाम तो बहुत सारे हमारे सभी दोस्तों ने सुना होगा, लेकिन ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर हम इसके बारे में नहीं जानते हैं तो ये हमको बहुत बड़ा चीज़ लगेगा कि यार ये होता क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से जो भी मुझे पता है आपको बताने की। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली एक बार कर लेते हो, यानी थ्योरी और प्रैक्टिकली में बहुत फ़र्क होता है फ्रेंड्स। अगर आप थ्योरी कितना भी पढ़ लोगे, ठीक है, और प्रैक्टिकली आप करते हो, मानते कि आप थ्योरी नहीं पढ़ते हो, बिल्कुल आप प्रैक्टिकली जो भी काम करोगे ना इसमें आपको वो थ्योरी से ज़्यादा काम आएगी। मैं आपको बता दूँ, ये प्रैक्टिकली चीज़ें मेरे साथ भी हुआ है क्योंकि मैं जो प्रैक्टिकली कर रहा हूँ मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है जो कि मुझे थ्योरी से भी पता नहीं था। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा कुछ जनरल बातें। चलिए हम आगे देखते हैं कि डब्ल्यूपीएस में हम क्या यूज़ करते हैं। चलिए इसका हम एक रिटन डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, जैसे कि हमने आपको परिभाषा में बताया था। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं कि डब्ल्यूपीएस में क्या क्या चीज़ें दी गई रहेगी। तो फ्रेंड्स, एक प्रकार का एक सैम्पल पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको दिया गया रहेगा डब्ल्यूपीएस का नंबर, ठीक है। उसके बाद से सबसे पहले जो फ्रेंड्स वेल्डिंग प्रोसीजर क्या है, यानी वेल्डिंग प्रोसेस क्या है। तो वेल्डिंग प्रोसेस यहाँ पे GTAW है या फिर SMAW, यानी GTAW यानी गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग होता है और SMAW का फुल फॉर्म होता है शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। तो फ्रेंड्स, आपका किस प्रकार का वेल्डिंग चल रहा है, कौन सा प्रोसेस का चल रहा है, GTAW का चल रहा है या फिर SMAW का चल रहा है, ये चीज़ें आपको डब्ल्यूपीएस में देना होगा सैंपल बनाते वक्त। आगे देखते हैं कि वेल्डिंग किस प्रकार से करना है, मैनुअली करना है, ऑटो करना है, सेमी ऑटो करना है। ठीक है, तो वेल्डिंग करने का भी तीन तरीका होता है, मैनुअल होता है, ऑटो होता है, सेमी ऑटो होता है। तो फ्रेंड्स, जो वेल्डिंग यहाँ पे खास तौर से वेल्डिंग किया जाता है वो मैनुअल ही होता है, क्योंकि जो वेल्डर वेल्डिंग करते हैं वो मैनुअल ही होता है फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन ऑटो और सेमी ऑटो का भी यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पे ज़्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, वो दूसरे इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। चलिए हम देखते हैं आगे। अब ये तो रहा प्रोसेस के बारे में, हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में। ये वाला चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फिटअप करते हैं फीटर, तो फिटअप के समय आपको कितना रूट गैप देना है, ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, मायने रखती है। यहाँ पे जो एंगल है, बीवेल एंगल है 37.5 डिग्री और 2.5 का रूट फेस हमको देना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। ये आपका स्पेसमैन यानी कि आपका बेस मेटल है और उसमें फिटअप करते वक्त कितना रूट गैप देना है। रूट गैप ज़्यादा अगर हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, कम हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है। वेल्डर को वेल्डिंग करते समय बहुत परेशानी होती है अगर फिटअप बढ़िया नहीं हुआ होगा तो उसके बाद से हम देखते चलिए यहाँ पे ज्वाइंट किस प्रकार का है। ज्वाइंट है सिंगल भी ग्रूव है, बेकिंग है या नहीं है, तो नो यहाँ पे करेंगे। मेटल नॉन फेरस अदर में भी उस चीज़ के लिए हम डब्ल्यूपीएस बना रहे हैं तो उसमें हमको मेंशन करना पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे एक चीज़ हमको आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दें यहाँ पे। पी नंबर यानी कि बेस मेटल, यानी जिस बेस मेटल में आप वेल्डिंग कर रहे हो उसका पी नंबर क्या है, ग्रुप नंबर क्या है, एफ नंबर क्या है, ये चीज़ें आपको डब्ल्यूपीएस सैंपल बनाते वक्त इसमें आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको वेल्डर को बताना होगा, डायरेक्शन देना होगा वेल्डिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स, वेल्डिंग मटेरियल बेस मटेरियल का आपका पी नंबर क्या है वो चीज़ें देखना पड़ेगा, और जिस इलेक्ट्रोड या फीलर से वेल्डिंग कर रहे हैं उसका पी नंबर एफ नंबर क्या है। ठीक है, ग्रुप नंबर क्या है, तो यहाँ पे देख लेंगे, सैंपल यहाँ पे दिया गया है P नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, P नंबर 1। तो ये ग्रुप नंबर 1, तो इस प्रकार का ग्रुप नंबर, पी नंबर, एफ नंबर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। चलिए हम देखते हैं स्पेसिफिकेशन टाइप ग्रेड क्या होता है। मतलब ये जो ग्रेड दिया गया ना फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये वाला जो ग्रेड है A 106 ग्रेड B,
A105N A234 WPB इक्विवेलेंट। तो ये स्पेसिफिकेशन टाइप एंड ग्रेड है और यहाँ पे नीचे ग्रेड दिया गया है। तो A106 ग्रेड भी जो पाइप का ये कोड है, ठीक है, यानी कि ये कार्बन स्टील का है। और मैं आपको बता दूं कि A105N ये आपका ग्रेड है, ठीक है ना, और A234 WPB एक ग्रेड है, पाइप का ग्रेड है। तो ये आप ये मत समझिएगा कि ये वेल्डिंग का फिलर या इलेक्ट्रोड का ग्रेड है, ये आपका बेस मेटल का ग्रेड दिया गया है फ्रेंड्स, यानी कि कार्बन स्टील का ये पाइप है। चलो हम आगे देखते हैं इस पिक में, इस सैंपल में केमिकल एनालिसिस ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज नॉट अप्लीकेबल है। केमिकल एनालिसिस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज नॉट अप्लीकेबल है। चलो हम आगे देखते हैं इसमें फ्रेंड्स बेस मेटल, ठीक है ना, बेस मेटल का वो आपको गैप कितना देना है 1.5 mm टू 14.22 mm। बेस मेटल यानी बेस मेटल का थिकनेस क्या है, बेस मेटल का थिकनेस जो है 1.5 mm से लेके 14.22 mm का होना चाहिए। उसी में आप इस प्रकार का वेल्डिंग कर पाओगे। और उसमें फ्रेंड्स जो भी है वो ग्रुव सिंगल भी ग्रुव होगा और फिलेट है, किसी प्रकार का फिलेट कर सकते हैं सभी प्रकार का। तो पाइप डाया रेंज जो है वो सभी पाइप डाया रेंज में चलेगा, बट जो बेस मेटल है उसका थिकनेस जो है 1.5 mm से लेके आपका 14.22 mm होना चाहिए। तो ये तो रहा सिंपल में क्या क्या चीज़ें हमको इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान देनी है। उसके बाद से हम देखते हैं, चलिए यहाँ पे फिलर मेटल, फिलर मेटल के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, अगर मान लो कि GTAW आप वेल्डिंग कर रहे हो तो उसमें स्पेसिफिकेशन नंबर जो है फ्रेंड्स 5.18 होगा, और SMA कर रहे हो तो उसमें 5.1 होगा सिर्फ, ठीक है। AWS क्लास तो आपको पता ही होगा। अगर GTAW कर रहे हो तो उसमें ER70S2 रहेगा और SMA के लिए E7018 रहेगा, जिसमें हम 5.9 भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आगे देखेंगे F नंबर जो है वो रहेगा 6 रहेगा और SMA में 4 रहेगा। ए नंबर जो रहेगा 1 रहेगा GTAW में और SMA में 1 रहेगा, दोनों में सेम रहेगा। साइज ऑफ फिलर मेटल 2.4 mm डाया रहेगा, 2.5 to 3.18 mm डाया रहेगा अगर SMA का वेल्डिंग कर रहे हैं तो। फ्रेंड्स अगर आप जा रहे हैं SMA वेल्डिंग करने तो उसमें आपको जो इलेक्ट्रोड है वो आपको 2.5 mm से लेके 3.1 mm डाया का लेना है, फिलर मटेरियल सॉरी, फिलर मटेरियल आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर SMA कर रहे हैं तो उसमें आपको इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप उसमें कर रहे हैं GTAW में तो आपको फिलर मटेरियल 2.4 mm डाया का लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो हम आगे देखते हैं थिकनेस रेंज क्या है। अगर GTAW कर रहे हैं तो उसमें 4 mm का थिकनेस और SMA के लिए 10 mm थिकनेस होना चाहिए। तो यहाँ पे फिलेट है, ऑल प्रकार के फिलेट यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिलर ट्रेड नेम है एडोर, एडोर कंपनी की आती है, फिलर इलेक्ट्रोड भी आती है। तो ये सारा कंपनी का नेम है। चलिए हम एक और सैंपल दिखाते हैं, इसी में का दूसरा भाग है। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहते हैं तो आपको पूरी समझ में आएगी। तो चलिए हम इस चीज़ में देखते हैं, हम आगे देखते हैं इसमें ये दूसरे पेज में। अब पोजीशन जो है फ्रेंड्स यहाँ पे बता दूँ आपको कि पोजीशन जो है QW405 ये आपका इसमें दिया गया रहेगा, क्योंकि QW405 पेज है, पेज नंबर वहाँ पे दिया गया रहेगा। और यहाँ पे बता दूँ पोजीशन ऑफ ग्रुप 6G रहेगा, 6G यानी 45 डिग्री के एंगल पे वेल्डिंग किया जाता है वो 6G रहता है। वेल्डिंग प्रोपेगेशन रहेगा अपहिल रहेगा, डाउनहिल और ऑफहिल रहता है, तो यहाँ पे अपहिल वेल्डिंग किया जा रहा है। और पोजीशन जो रहेगा फिलेट का वो ऑल रहेगा। टेम्परेचर रेंज नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। और प्री हीट QW406 प्री हीट का जो भी डिस्क्रिप्शन है प्री हीट का वो आपको QW406 में मिल जाएगी। हम देखते हैं, चलिए यहाँ पे प्री हीट टेम्परेचर जो मिनिमम 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इंटरपास टेम्परेचर यानी कि जहाँ से वेल्डिंग शुरू करते हैं और जहाँ पे ख़त्म करते हैं उसके बीच में हम टेम्परेचर क्या है वो 175 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसको इंटरपास टेम्परेचर कहते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ इसके साथ साथ कि वेल्डिंग हो जाने के बाद से हम थर्मल चौक से, ये थर्मल चौक आपके सामने दिख रहा है, इसको ये पेन जैसा रहता है। यहाँ पे 175 डिग्री के लिए रहती है, लेकिन यहाँ पे 100 डिग्री 150 डिग्री और 200 डिग्री सेल्सियस के लिए 175 डिग्री सेल्सियस के लिए भी आती है। तो उसका हम यूज करेंगे, वहाँ पे टच करेंगे वेल्डिंग जहाँ पे हुआ है, और अगर वो सिंपल गल जाती है, पिघल जाती है तो टेम्परेचर ज़्यादा है इसका मतलब, ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर रेंज यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे प्री हीट मेंटेनेंस क्या है, तो नॉट अप्लीकेबल है। यहाँ पे गैस के बारे में अगर बात करें हम, गैस यानी पर्चिंग दे रहे हैं, पर्चिंग नहीं दे रहे हैं, अगर दे भी रहे हैं तो आर्गन गैस का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें फ्रेंड्स
ये जो है इसका डिस्क्रिप्शन जो है गैस के लिए QW408 में दी गई रही थी। इसकी कंपोजिशन हम देखेंगे, आर्गन जो है यहाँ पे मिक्सचर रहेगा 99.995 का, फ्लो रेट रहेगा उसका 8 से 12 LPM रहेगा, ट्रेलिंग रहेगा नॉट अप्लीकेबल है, बेकिंग आर्गन है, अगर बेकिंग यानी पर्चिंग है तो वहाँ पे उसका मिक्सचर रहेगा 9.995 का, और उसका फ्लो रेट जो है 8 से 10 LPM रहेगी। तो ये चीज़ें रही। हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इसके बारे में अगर आपको जानना है तो QW409 में दी गई रहेगी। तो आगे देखते हैं करंट क्या रहेगी, AC और DC। तो DC करंट का यूज़ कर रहे हैं हम। एम्पियर का रेंज क्या रहेगा, 80 से 110 रहेगा। पोलरिटी क्या रहेगा, DCN रहेगा, क्योंकि GTAW में जब भी वेल्डिंग करेंगे तो वेल्डिंग टॉर्च जो रहती है वो DCN से यानी निगेटिव टर्मिनल से जुड़ी रहेगी, तो इसलिए इसे DCN कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिक निगेटिव, इसकी फुल फॉर्म रहती है। फ्रेंड्स यहाँ पे वोल्ट रेंज रहेगा 12 से 16 के बीच में रहेगा, और टंगस्टन इलेक्ट्रोड की साइज जो रहेगी वो 2.4 mm की रहेगी। मैं आपको बता दूं कि मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर ऑफ GVAW तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल है। ठीक है, हम आगे देखते हैं यहाँ पे टेक्निक क्या है QW410 में दी गई है। तो स्ट्रेंथ ऑफ वेव बीड रोस्टिंग फिलअप फाइनल वीव है 6 mm और 8 mm डाया का है, और फिश गैस कप साइज में। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे इनिशियल इंटरपास क्लीनिंग, ब्रशिंग, ग्राइंडिंग से कर सकते हैं, और ब्रश से उसको क्लीन करना होगा तो कर सकते हैं, ब्रशिंग और ग्राइंडिंग से। ठीक है ना, तो ये चीज़ें दी गई है इसमें। यहाँ पे बता दें मेथड ऑफ बेक गजिंग तो नॉट अप्लीकेबल है। ऑसिलेशन में 3.0 टाइम डाया ऑफ इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पे ये चीज़ें हैं। कॉन्टैक्ट ट्यूब वर्क डिस्टेंस नॉट अप्लीकेबल है। मल्टीपल और सिंगल पास पर साइड, मल्टीपल इसमें कर सकते हैं वेल्डिंग। ठीक है, मल्टीपल और सिंगल इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे इसमें। ट्रेवल स्पीड जो है वो 55 mm पर मिनट मैक्सिमम होना चाहिए, इससे कम ही रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। पिनिंग जो है फ्रेंड्स नॉट अप्लीकेबल है, अदर नॉट अप्लीकेबल है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब देखिएगा, फिलर मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसमें अगर आप वेल्डर ले रहे हैं रूट पास में, यानी कि रूट वेल्डिंग कर रहे हैं, उसमें GTAW है तो ER708L यानी SS का ये फिलर है, और इसका डाया 2.5 mm है, और पोलरिटी है DCN, और एम्पियर रेंजेस जो है इसका 100 से 130 है, और वोल्ट रेंज है 14 से 16। ट्रेवल स्पीड 45 mm से लेके 50 mm पर मिनट है, यानी कि रूट पास में ये प्रोसीजर फॉलो करनी ही पड़ेगी। हॉट पास दूसरा हम प्रोसेस फॉलो करेंगे तो उसमें हॉट पास होगा। और इसमें जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैं बता दूँ कि ये दोनों सेम है। आगे हम देखेंगे सब्सटेंस लेयर, यानी कि आगे का मतलब तीसरा लेयर जो है उसका GTAW का, उसमें फ्रेंड्स सारी चीज़ें सेम है यहाँ पे। और इसमें जो है 4 लेयर दी गई है, तो चारों लेयर GTAW के लिए हैं, और इसमें चारों सेम है। तो ये चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने के लिए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये WPS की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रही। यहाँ पे वेल्डिंग कैसे की जाती है, किस डायरेक्शन में वेल्डिंग की जाएगी, ये कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, आपको समझने का फेर है। बस अगर आप समझ गए तो आपको बहुत ईजी लगेगा कि WPS पूरा समझ गए तो। ठीक है, तो ये सिंपल रहा। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए एडिशनल तो मुझे कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और फाइनली ये वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।